अंदर देख लीजिए। और काम के पूर्ति में लोभ होता है और काम की अपूर्ति में क्रोध होता है। बहुत दोष इसमें प्रकट होते हैं। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात सर्वनाश करने में समर्थ है काम। और काम हमारे सबके हृदय में बैठा हुआ है। अहंकार उसका घर है। अहम जो देहाभिमान है उसी में काम अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। इसको हटा दो, फिर जो आनंद मिलेगा तब तुम्हें जलन लगेगी। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, मत्सरता, ईर्ष्याग्नि, ये सब कितना जलाती रही। अब मुझे नहीं जाना संसार समुद्र में, समझ रहे ना, ये है दावाग्नि, नहीं जाना इस संसार में। तो वो महापुरुष जब ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए और पीछे की बात देखी तो उनको, जैसे भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट सब त्याग करके और जब भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हुए, तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि मुझे सम्मान से कभी भिक्षा ना मिले। क्यों? क्योंकि सम्मान देहाभिमान को पुष्ट करता है, सम्मान संसारिकता को पुष्ट करता है। इसलिए प्रभु मुझे कभी सम्मान से भिक्षा ना मिले। ये संसार बहुत मायावी है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। बड़ा सुखद लगता है, नहीं लगता? पत्नी, पुत्र, भाई, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कितना आनंद लगता है। लेकिन क्या आनंद है किसी को? सब जल रहे, सब जल रहे। आनंद तो भगवान के चिंतन में है। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक आनंद का अनुभव, क्योंकि हमारे अंदर जो प्यार है वो जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। सब करके देख लो, सब करके, और जब वो मिलेगा तो लगेगा प्रभु भूलकर कभी इधर न जाने को मिले। तो इन महापुरुषों को आनंद मिला तो उन्होंने कहा प्रभु इस दावाग्नि रूपी संसार में कभी मुझे दोबारा न जाना पड़े। सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, ग्रंथ पढ़ के देखो, क्योंकि अभी हमको आनंद मिला नहीं ना। जब वो आनंद मिलेगा तो ये आनंद जानते हो कैसे हो जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रमा बिलास, रमा माने लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी माया का विलास, राम अनुरागी भगवान की प्रेमी जन, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त इस माया के विलास को कैसे त्याग देते हैं? जैसे बमन, उल्टी कोई देखना चाहेगा, कोई खाएगा। और दूसरे शब्दों में विष्ठावत, जैसे विष्ठा को कोई दोबारा पलट के देखना नहीं चाहेगा। और तीसरा विश्ववत, ब्रह्मादिक के भोग शब्द, विषम लागताई नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जहां भगवदानंद, परमानंद, ये घृणित विषय आनंद, ये तो दुर्बुद्धि के कारण भोगा जा रहा है। नहीं, जहां सुबुद्धि आएगी तो आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। नहीं घृणा हो जाएगी, चाहे जितना बढ़िया जूस पियो लघु शंका, चाहे जितना बढ़िया भोजन पाओ सोच, और यही द्वार हैं सुख के। इनसे पैदा हुए और इन्हीं में आसक्त हैं और यही हमारी दुर्गति। गौर से देखो कौन सा सुख है यहाँ, कौन सा सुख है? आप विचार करके देखो विवेक से। बिना विवेक से तो पशुता में सब मर ही रहे संसार में। पशुता में तो सब देख रहे हो, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही। विचार पूर्वक देखो क्या सुख है। सुख जो अंदर है वो बाहर नहीं है, पर अंदर हम घुस नहीं पा रहे, बाहर ही बाहर दौड़ रहे। और जब अंदर का सुख मिला तो फिर बाहर की आग लगी कि नहीं नहीं ये मुझे कभी नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो आप? कुछ संशय है इसमें? महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न था। जैसे हम, आपने कहा था यहाँ से म्यूजिक के नाम लिखता हूँ और जपता हूँ, तो महाराज जी 1 साल हो गया, मतलब नाम कभी आँख डंडी टेढ़ी जा रही है, राह टेढ़ा जा रहा है। कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। कभी मोटा, कभी छोटा, कभी रंगीन। हमारा तात्पर्य है उस लक्ष्य में डूबना। जैसे हम नाम लिखेंगे तभी जब भारी एकाग्रता होगी, थोड़ी चंचलता होगी तो फिर नहीं हो पाएगा है? चित्त जब भी भागता है हमारी तरफ। हाँ, तो हम उसको एकाग्रता के लिए निष्काम, एकाग्र, तन्मय, बहुत जल्दी उसका लाभ प्राप्त होता है, बहुत जल्दी। जैसे राधा, हमारे सामने राधा, आंख खोले चाहे बंद, और अंदर से निकल राधा, श्रवणेन्द्रिय सुन रही। अब इसको अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि आपका चित्त नाम को छोड़कर ना जाए। राधा। I have a lot of baggage. You deserve someone better. It's time for plan B. उतर यहाँ। उतर मतलब? उतर। कहाँ उतरूं मैं?